ईश्वर दुश्मन को भी ऐसे दिन ना देखा है। अरे रागिनी बहनी आप, मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहता था। अब देखिए ना, आत्या बाई ने सारे अधिकार स्वरा बहनी को दे दिए और अब तो वो आपको उनके सामने हाथ पसारने के लिए मजबूर कर रही है। जो है वही बता रहा हूं मैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो क्यों आपको इतना छोटा महसूस करा रही है। आखिर क्यों? ऐसे गुस्से से देखने से कुछ नहीं होगा रागिनी जी। जी मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि कुछ कीजिए। गोकुल, ये मैं भी जानती हूँ कि कुछ करना होगा, लेकिन कब और कैसे, बस ये समझ नहीं पा रही। क्या करूं, कैसे करूं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने पतिदेव को राजनीति में लाइए। राजनीति मेला नहीं होता है गोकुल। राजनीति में आने के लिए हुनर की जरूरत होती है और एक मौके के भी। हुनर का क्या है जी, है? वो तो हम पैदा कर लेंगे। और जहां तक मौके की बात है, वो आ गया है। मतलब बहुत सिंपल है जी। यही सही वक्त है अपनी सत्ता बचाने का। कैसे वो बताता हूँ। हाँ, आप तो जानते ही है कि अन्ना साहब युवा मंच की मीटिंग को लेकर बैठे हैं। आप ये भी जानती है कि युवा मंच के नए अध्यक्ष की चुनाव की जिम्मेदारी अन्ना साहब पर है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके पहले कि अन्ना साहब उस पद पर आदित्य दादा का नाम लिख दे, आप समझदार है। इनफैक्ट आपका यही एक गुण मुझे बहुत पसंद है। देख इतना लेट हो रहा है भाई, इतने सारे काम है ना। अरे मारुति दादा कहाँ चले जाते हो यार? इयररिंग तुम पे कितनी प्यारी लग रही है। आदित्य भाजी देखेंगे ना तो फ्लैट हो जाएंगे। स्वरा जी बहनी, तुमसे कुछ काम था। हाँ कहिए ना। वो चाबियां चाहिए थी। कौन सी चाबियां बहनी? ऐसी कितनी चाबियां दी है आई साहब ने तुम्हें? मेरे ख्याल से सिर्फ तिजोरी की चाबियां दी है ना? अच्छा वो चाबियां, मैं तो भूल ही गई थी। अभी 1 मिनट में देती हूँ। एक बार मैं ये पल्लू सेट कर लूं, उसके बाद चली जाना। आकृति ये प्लीज सेट करो ना। ये लीजिए। थैंक्स स्वरा। माफ करना बहनी, वो भूल गई थी मैं। आदत नहीं है ना मुझे। कोई बात नहीं स्वरा, थैंक्स। आई साहब, ये पैसे आपने मंगाए थे ना? अरे हाँ, तो मुझे क्यों दे रही है बेटा? अक्षर को दे देना, वो दे देगा जिसे देना है। जी आई साहब। क्या कहूँ मैं आपसे, जब से स्वरा इस घर में आई है मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। अभी 1 दिन भी नहीं हुआ उसे यहाँ आए हुए, लेकिन घर की छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी उसने उठा ली है। सच कहूँ, इतनी शांति, इतना सुकून मुझे आज के पहले कभी नहीं मिला है। रागिनी बेनी, हाँ काम हो गया? हाँ, ये लो अक्षर। आई साहब ने ये पैसे तुम्हें देने के लिए कहा है अक्षर। थैंक यू बेनी। अरे रेनी, आप कहाँ जा रहे हैं? चाबी देने? नहीं, मुझे दीजिए, मैं ऊपर ही जा रही हूँ, मैं दे दूंगी। आकृति, आप बैठिए ना, बैठिए। अरे
आ गए आप। ये फूल ले आई आप। ठीक है, अब लाई हो तो रख दो, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप 200 गुलाब के फूल मंगवाइए। स्वरा को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, आज उन्हीं से पूजा होगी। मैं 1 मिनट में आती हूँ। देखा, अभी बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, ये तो होना ही था, आखिर बड़े बेटे की बहू है। वजह सिर्फ ये नहीं है, कारण कुछ और भी है। क्या? घर छोटा हो या बड़ा, सत्ता घर में उसी औरत की चलती है जिसका पति ज्यादा कमाता है। अब आयुष महीने में कितना कमाता है? 20 से 25,000 रुपए। अरे आदित्य तो एक दिन में इतना कमा लेता है। फिर जाहिर है राज तो आदित्य राजे की पत्नी का ही चलेगा ना। हाँ, ये बात तो सच है। पत्नी की इज्जत बनती है पति के काम से और नाम से। अगर पति नकारा हो तो पत्नी चाहे कुछ भी कर ले, घर पर राज नहीं कर सकती। तभी तो रागिनी वहिनी का मान इस घर में एक दिन में ही कम हो गया। और पता है तुझे, ये तो घटता ही जाएगा, क्योंकि अन्ना साहिब ने आदित्य राजे को उत्तराधिकारी जो घोषित कर दिया है। आदमी की छोटी सोच ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। वहां वो आदित्य राजे देशमुख हर रोज आसमान छूने के सपने देखता है। वो यहाँ ये मेरे पति परमेश्वर जमीन को ही आसमान सोच के खुश है। रागिनी, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। तुम इन हालातों को मुझे बदलना होगा। जब तक मेरे पतिराज ये फालतू का काम छोड़कर कुछ अलग और हटकर नहीं कर लेते, तब तक मुझे यहाँ तो क्या कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर मेरे पति को बदलना ही मुझे अपनी तरक्की तक ले जा सकता है, तो मैं आयुष को बदल कर रहूंगी। स्वरा बेटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम बस बताओ कि क्या करना है, ये लोग सब कर लेंगे। कोई बात नहीं काका, मुझे ये सब अच्छा लगता है, मुझे आदत है। वो ठीक है बेटा, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तो उस हिसाब से मेरी जिम्मेदारी तो और बढ़ती है ना। और वैसे भी काका, मेरी आई कहा करती है कि घर की लक्ष्मी रसोई में ही शोभा देती है। वैनी, मैंने बैंगन काट दिए हैं। भाकरी जवार की बनानी है या बाजरे की? जवार की। मैंने आटा निकाल दिया। अच्छा। वैनी, ये बेसन हो गया है, इसमें और कुछ डालना है? हाँ, 1 मिनट रुको।
तुझसे ही सांस जिंदगी अरे रागिनी बहनी आप आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते, बैठिए। आपने आने का कष्ट क्यों लिया? मुझे बुला लिया होता। प्रिंसिपल साहब, अगर प्यासा कुएं के पास जाए तो ही शोभा देता है। काम मेरा था, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अगर आपकी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हो तो हम कुछ काम की बात कर ले। जी जरूर। प्रोफेसर साहब, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे। इस कॉलेज को सबसे ज्यादा ग्रांट किससे मिलता है? अन्ना साहब से। अन्ना साहब से। अगर उनकी बहू आपसे कुछ काम करने के लिए कहेगी तो वो आपका फर्ज बनता है ना? जी बिल्कुल, बताइए ना आप क्या करना है। मेरे पति आयुष राजे देशमुख। जी, उन्हें कौन नहीं जानता। हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल और होनहार इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं। आप बताइए ना उनके बारे में क्या करना है। उन्हें आप नौकरी से निकाल दीजिए। तुलसी पत्र लाई है। हाँ, रखिए वहाँ पर। तांबन लीजिए। ओके। और पली पंचपात्र भी मंगा लीजिए। हाँ, हाँ, एक मिनट। दीप्ति, हाँ? जरा जाकर पंचपात्र लेकर आ। पंचपात्र लेकर आ। जी। दीप्ति, पंचपात्र जानती है क्या होता है? तो पूछ नहीं सकती? वो मुझे लगा आप डांटेगी इसलिए। और कुछ गलत लगी तो और ज्यादा डांटती। देख, पूजा घर में जहाँ, वहाँ पर एक तांबे का प्याला होगा, उसे बोलते हैं पंचपात्र। ठीक, समझ में आया? जा। आइए दादा, वैनी को किचन में खाना बनाने की ट्रेनिंग दे दी आपने? अरे एटलीस्ट किचन में तो उनको अकेला छोड़ा करो। आकृति शुरू हो गई वापस, चिढ़ाती रहती है उसे। बेटा जरा जाओ, भोसले साहब का फोन आया था, जरा एक देखना क्या कहना चाहते हैं। मंजुळा ताई, अरे नमस्ते नमस्ते मंजुळा ताई, नमस्ते परशुराम जी, कैसी हैं आप? आइए आइए आइए। महाप्रसाद का शीरा बनाना है। हाँ, तुम उसमें 100 ग्राम सारी चीजें डाल देना। हाँ, 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम घी, और हाँ, केला डालना मत भूलना। अच्छा विनी, वो तुलसी पत्र कहाँ रखे? वो तो मैंने कल ही चुनकर रख दिए पूजा घर में, वहीं पे होगी। और वही पंडितों को जो दान करना है? हाँ, वो गोदान के पैसे के साथ तो मैंने एक शॉल और एक नारियल भी रखवाया है, वो भी सब पूजा घर में रखा है। स्वरा, देखो बेटा तुम्हारे आई बाबा आए हैं।
देखा मंजुला ताई, आपके बेटे ने आते ही किस तरह से हमारे घर को संभाल लिया है। बेटा अब काम बहुत हो चुका, अब जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें और आदित्य को पूजा में बैठना है ना। मैं अब भी आई, आप लोग बैठो। जाओ बेटा, अब आइए, अब बैठिए ना। अरे यमुना मौसी, नमस्ते 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 यमुना मौसी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। प्लीज आइए। आप दीप्ति, बेटा रागिनी कहाँ है, उसे बुला लेना। आई साहब, लेकिन रागिनी में तो घर पे नहीं है, वो बाहर गई है। बाहर गई है? हाँ। इस वक्त? ठीक है बेटा, इन्हें अंदर ले जाकर बिठा दो और इनके जलपान का प्रबंध कर दो। आइए आइए। अरे भाई, ये लोग कौन है? इससे पहले कभी ये चेहरे नजर नहीं आए आपके घर में। वो एक्चुअली ये आदित्य भाजी के सास और ससुर हैं। ये बाप रे बाप, सोने के कंगन में पीतल का जोड़ कहां से आ गया? अपनी हैसियत का कोई खानदान नहीं मिला क्या अन्ना साहिब को? अरे बहनी, आप अंदर आइए ना। स्वरा, आई साहब ने भेजा तुम्हें तैयार करने के लिए, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप बहनी? आपके हाथों से सजना तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बचपन से ही सोचा करती थी कि काश मेरी एक बड़ी बहन होती तो कितना अच्छा होता। आज आपके रूप में मुझे मेरी बड़ी बहन मिल गई है। मैं कभी नहीं चाहती थी स्वरा कि इस घर में मेरी जगह लेने वाला कोई आए, लेकिन तुम तो आ गई हो स्वरा। मैं आपको वो हर मान सम्मान दूंगी जिसकी आप हकदार हैं। मेरे अधिकारों को जतन कैसे करना चाहिए ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ स्वरा। तुम वो मुझसे कभी नहीं छीन सकती। ऐसा लग रहा है जैसे एक एक गहना नहीं बल्कि एक एक संस्कार दे रही है आप मुझे। लो स्वरा, तुम्हारी औकात के गहने तुम्हें आज मैं पहना रही हूँ। ये जो कांच के टुकड़े हैं ना, इन्हें पहनकर खुश हो जाओ, क्योंकि इन कांच के टुकड़ों की तरह ही तुम्हारी बानी किस्मत है। मेरा एक जोर का झटका और तुम तो स्वरा, तुमने तो वो कहावत सुनी ही होगी, टूटे हुए कांच कभी जुड़ा नहीं करते। मैं भी तुम्हें कांच की तरह तोड़ दूंगी ताकि फिर तुम इस घर से कभी जुड़ ही ना पाओ।